देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा विद्रोहे। पानी परात न हाथ छुओ, नैनन के जल सु पग धोए। कितनी सुंदर सुदामा चरित्र का वर्णन किया है। और फुल यूज ऑफ एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार का उपयोग। देखिए, हम सब लोगों के बीच में कोई ना कोई सुदामा है। मेरा मतलब कहने का ये है कि हम लोग जितने भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे निश्चित रूप से सुदामा है। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ जटिल है, लेकिन जैसा कि हम एक अंग्रेजी कहावत में पढ़ते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो किसी से कोई चीज मांगना, जैसे ही मैंने एक सब्जी वाले का उदाहरण दिया था कि उसने जब धनिया दिया और मिर्च दी एक व्यक्ति के सब्जी लेने के बाद, जो उसने मांगे, जब मैंने उससे प्रश्न पूछा, भाई तू तो अभी कह रहा था काफी तेज है, क्यों दिए? तो उसने बोला, भीख के समारे मेरे तो शब्द कुछ चाहिए। शायद आप लोगों में से बहुत से लोग इस बात का समर्थन करते होंगे। आज के अंक में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको एक सच्ची कहानी से अवगत करना चाहता हूं। ये यूरोपियन देश की एक कहानी है, जिससे मैं ये अपनी बात को कहने का प्रयास करूंगा और एक सार्थकता दूंगा कि भगवान वास्तव में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दाता है। अच्छा, हुआ यूं कि एक किसान था जिसका नाम लेंचो था। बड़ा खुशहाल किसान था और पहाड़ियों में स्थित उसका एक मकान था। उसके खेतों में जनाब फसल भी हो रही थी और फूल भी हो रहे थे। बट ही वॉज वेटिंग फॉर रेन, पानी की उसे तलाश थी। और अचानक ईश्वर ने उसकी इस तलाश को पूरा कर दिया और पानी बरसने लगा। तो पहले छोटी छोटी बूंदें पड़ी, तो लेंचो कॉल्ड द स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट्स। बोला, हाँ, अपने बच्चों को बुलाया, पत्नी भी वहां रही थी, उसको बुलाया, देखो भगवान में 5 सेंट्स की ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं हमें दी। तो थोड़ी देर बाद वह बूंदें बड़ी हो गई, तो उसने उन बूंदों को 10 सेंट्स कहा। लेकिन जनाब, हुआ ये कि उन बड़ी बूंदों ने थोड़ी देर बाद ओलों का रूप ले लिया, और वो ओले इतने बड़े कि सारे खेत में सफेद चादर सी फैल गई, नमक जैसी। लेंचो बहुत दुखी हुआ। हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं, हे भगवान, तेने हमारे लिए क्या कर दिया, हमारे लिए ये कर दिया, हमारे लिए वो कर दिया। किसी एक सुख के क्षण में कभी नहीं कहते, ईश्वर तेने हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन वो सब लोग बेवकूफ हैं जो ऐसी बात कहते हैं। ईश्वर कभी किसी के लिए बुरा नहीं करता। तो लेंचो हैड द एब्सोल्यूट फेथ इन ऑलमाइटी गॉड एंड ही वाज एन एजुकेटेड मैन, यानी पूर्ण विश्वास रखता था भगवान में और पढ़ा लिखा था। लिहाजा उसने अपने बच्चों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, एक मीटिंग की। थोड़े दुखी हुए, बट दे डिड नॉट कर्स द गॉड, भगवान को उन्होंने नहीं कोसा। और जनाब एक कागज लिया और उस पर लिखना शुरू किया, भगवान, अगले वर्ष के लिए ना तो एक बेदाना खाने के लिए है और ना बोने के लिए, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि पूरे वर्ष के दौरान मुझे 100 पॉसेज करेंसी इन आवर करेंसी मीज रुपीस, तो मुझे 100 पॉसेज यानी 100 रुपया भेज दीजिए। लिफाफे में ये कागज डाला, स्टाम्प लगाया एनवलप में, और डाकखाने में जाके डाला। इट बिकेम मॉर्निंग
and as usual the postman came and withdraw the envelope. बहुत सारे चिट्ठियां थी। जब पोस्टमैन ने सारी चिट्ठियां निकाली तो एक चिट्ठी पे उस लिफाफे पे भगवान का पता लिखा हुआ था। उसने देखा यार क्या अजीब आदमी है, भगवान के घर पे चिट्ठी कैसे पहुंचाओ। हंसा, खूब हंसा, और वो चिट्ठी लेके अपने बॉस के पास पहुंचा, पोस्ट मास्टर के पास। विश्वास मानिए पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। बट बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आफ्टर सम मोमेंट ही बिकेम साइलेंट। भगवान के आशीर्वाद से या भगवान के कुछ उससे वो थोड़ी देर बाद गंभीर हो गया। बोला नहीं नहीं नहीं, सब लोगों को बुला, स्टाफ के जितने हैं, और जनाब सब इकट्ठे हो गए। बोले देखो ऐसा है कि हमें इस पत्र को सीरियसली लेना चाहिए। इस व्यक्ति ने भगवान के ऊपर पूरी आस्था दिखाई है, और यदि हमने इसके लिए 100% कलेक्ट नहीं किए तो इस बंदे का सारा विश्वास भगवान से हट जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कन्विंस्ड एंड कलेक्टेड द मनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केवल 70 पॉसेस हुए, यानी कि सबने मिलकर जो इकट्ठी की 70 पॉसेस ही हो पाए। एज यूजुअल ही केम टू द पोस्ट ऑफिस आफ्टर 2 days or 3 days। लसा मेरी कोई चिट्ठी आई? बोला हाँ जनाब, आपका जो एक लिफाफा है उसने कोने में ले आके के ना, बट देयर वाज ओनली 70 बॉसेस, 70 बॉसेस थे। अब देखिए एब्सोल्यूट फेथ, पूरा विश्वास। उसने कहा अरे ये तो इट लुक्स द पोस्टमैन अथॉरिटी अ बंच ऑफ क्रूक्स। इन्हीं की बदमाशी लगती है जो उन्होंने 30 बॉसेस निकाल लिए। उसने किसी को नहीं कोसा, किसी को नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया, और उसने एक फिर से कागज लिया और कागज पे लिखा, हे ईश्वर आप तो गलती कर ही नहीं सकते, आपने जरूर 100 पॉसेज भेजे होंगे, ये 30 पॉसेज तो इन लोगों ने निकाल लिए। देखिए फीलिंग। और फिर से लिखा, एक टिकट चिपकाया और डालाया। अब ये सारा नजारा वो पोस्ट ऑफिस वाले देख रहे हैं, जिन्होंने they did the maximum efforts in collecting the 70 passes। हम में से बहुत से लोग तो उसे लड़ने लगते, मारपीट करने लगते, लेकिन they remained silent। अब प्रश्न ये नहीं उठता कि डाक खाने वालों ने 70 passes इकट्ठे किए, बॉस ने एक वो किया, बट क्यों? तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि जा पर दारुण विपता देई ताकि मत पहले हर ले। इसी चीज को जरा हम कॉन्ट्रास्ट में लें, ये अच्छे दिन आने वाले होते हैं, ये अच्छा कुछ होने वाला होता है, तो ईश्वर उस गिवर को जो हमारे ऊपर मर्सी कर रहा है बुद्धि ऐसी कर देता है कि पोस्ट ऑफिसर जो था उसकी ऐसी बुद्धि हो गई, जो उसने ये सब कुछ किया और 70% कलेक्टेड किए, उसकी मदद की और वो खुश हुआ। तो इन ब्रीफ आई वांट टू से दैट वी मस्ट हैव एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड, और उसी के सामने अपनी समस्याओं को कहें, समझें। हाँ, आप में निश्चित रूप से बहुत सारे व्यूवर्स को ऐसा लग रहा होगा क्या बेवकूफ़ी है चिट्ठी लिखना, चिट्ठी तो फेंक देंगे, निश्चित फेंक देंगे, बट यदि ईश्वर की कृपा हुई तो किसी ना किसी जरिए से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने सोचा ना होगा। डेफिनेटली वुड बी एवर फ्रॉम योर थिंकिंग, बियॉन्ड योर थिंकिंग। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें ना तो अपने गम ना अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जानते हैं बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई जब हम अपनी कोई बात किसी से कहते तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। नो, हल्का नहीं हो जाता, आप अपना हल्का दिल कर लीजिए, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी मजाक बनाएंगे, आपकी खुशी को भी सहन नहीं कर सकते, आपके दुख को भी सहन नहीं कर सकते, एंड यू वुड बी ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए जोक इन फ्रंट ऑफ द your neighbors, your relatives, even your close friends। तो संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, we must have keep the absolute faith in God। थैंक यू। मैं अतुल दीक्षित, एक छोटे से शहर सुखावास से दारा से को दारा बसाया गया है। कुछ ना कुछ तो है इस शहर में, एक बार आइए और घूमिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।